ब्लॉग या एनालिटिकल आर्टिकल में उपयोग कर सकते हैं। रूस और विश्व राजनीति, रूस की विदेश नीति और वैश्विक भूमिका। प्रस्तावना। विश्व राजनीति में रूस की भूमिका सदियों से केंद्रीय रही है। चाहे वह जार युग हो, सोवियत संघ का काल हो या व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में आधुनिक रूस, इस राष्ट्र ने हमेशा वैश्विक संतुलन को प्रभावित किया है। वर्तमान में रूस एक तरफ नेटो और पश्चिमी शक्तियों से टकराव की स्थिति में है, तो दूसरी ओर चीन, भारत और वैश्विक दक्षिण के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। इस शोध में हम रूस की विदेश नीति, उसकी सैन्य और रणनीतिक शक्ति, वैश्विक गठबंधनों में भूमिका, यूक्रेन युद्ध के प्रभाव तथा वैश्विक राजनीति में उसके दीर्घकालिक प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। 1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, रूसी शक्ति का विकास। 1. जारशाही से सोवियत संघ तक। यूनजाइज़ की बोल्शेविक क्रांति ने रूस को समाजवादी अधिनायकवाद में बदला। शीत युद्ध 1991, रूस एसआर बनाम अमेरिका, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर की वैश्विक भूमिका, अफगानिस्तान, क्यूबा, पूर्वी यूरोप में सैन्य राजनीतिक उपस्थिति। 1. सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 रूस के प्रभाव में भारी गिरावट, अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था में रूस का स्थान सीमित। 1.3 पुतिन युग वर्तमान, रूस की पुनरुत्थान रणनीति, ताकतवर विदेश नीति और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की वकालत। 2. रूस की विदेश नीति, सिद्धांत और प्राथमिकताएं। 2.1 फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन, सॉवरेन डेमोक्रेसी की अवधारणा, नियर अब्रॉड, पूर्व सोवियत राष्ट्र को प्राथमिकता, अमेरिका और नेटो के प्रभाव को संतुलित करना। 2. प्रमुख सिद्धांत, रूसी पहचान और राष्ट्रवाद को केंद्रीय बनाना, संप्रभुता और बाहरी हस्तक्षेप के विरोध की नीति, पश्चिमी उदारवाद की आलोचना और वैकल्पिक शासन मॉडल का प्रचार। रूस की सामरिक और सैन्य शक्ति। 3.1 सैनिक क्षमताएं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, न्यूक्लियर अमेरिका के समकक्ष, साइबर वॉरफेयर और एआई आधारित सैन्य क्षमता में उन्नति। 3.2 रणनीतिक भागीदारी, एस-400 मिसाइल सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइलें, अवेंगार्ड किंजल, वैगनर ग्रुप जैसे प्राइवेट मिलिशिया द्वारा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप। वैश्विक गठबंधन और कूटनीति। 4.1 ब्रिक्स, रूस ब्रिक्स में एक निर्णायक शक्ति है। वैकल्पिक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, डी-डॉलराइजेशन का समर्थक। 4.2 शंघाई सहयोग संगठन, एशियाई क्षेत्र में रूस चीन की रणनीतिक भागीदारी, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ सहयोग। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU, रूस का प्रयास पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में आर्थिक क्षेत्र बनाना। यूक्रेन युद्ध और वैश्विक राजनीति। 12.1 बिगी का युद्ध, रूस बनाम पश्चिम, नेटो विस्तार को लेकर असुरक्षा से उत्पन्न युद्ध। क्राइमिया के बाद डॉनबास और कीव क्षेत्र में सैन्य अभियान। 5. वैश्विक प्रभाव, रूस पर अमेरिका, यूरोप द्वारा कड़े प्रतिबंध, ऊर्जा संकट, ऑयल गैस और खाद्य संकट, यूक्रेन रशिया गेहूं आपूर्ति। गैर पश्चिमी देशों की भूमिका, भारत, चीन, ब्राजील ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध नहीं लगाए, वैश्विक ध्रुवीकरण तेज हुआ, वेस्ट वर्सेस ईस्ट। 6. ऊर्जा कूटनीति, रूस का हथियार। 6.1 गैस और तेल, यूरोप को रूस की गैस पर भारी निर्भरता, पाइपलाइंस। वैकल्पिक बाजार, भारत, चीन, टर्की और अफ्रीकी राष्ट्र। 6.2 ऊर्जा को कूटनीतिक दबाव के रूप में उपयोग, रूस द्वारा यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति में कटौती, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता और महंगाई। रूस की तकनीकी और साइबर शक्ति, साइबर युद्ध, अमेरिका और यूरोप में चुनावों में हस्तक्षेप के आरोप, इलेक्शंस, साइबर अटैक्स और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स। 7.D AI अंतरिक्ष और सैन्य तकनीक, रूस की AI आधारित युद्ध रणनीतियां, रॉसकॉस्मोस के जरिए अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश। 8. रूस की सांस्कृतिक और वैचारिक भूमिका। 8.1 रशियन वर्ल्ड, सिद्धांत, रूस भाषी लोगों की सांस्कृतिक एकता का विचार, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के जरिए सॉफ्ट पावर का निर्माण। पश्चिमी उदारवाद की आलोचना, LGBT+, धर्मनिरपेक्षता और पूंजीवाद के पश्चिमी मॉडल की आलोचना,
पारंपरिक मूल्यों और पूर्वी सभ्यता का समर्थन। भारत और रूस के संबंध। 9.1 इतिहास। शीत युद्ध से अब तक भारत का रणनीतिक मित्र, हथियार, ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग। मायतमान संबंध। S-400 डील, ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना, संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, SCO में साझेदारियां। रूस चीन समीपता बनाम भारत क्वाड सहभागिता, अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत की तटस्थता। भविष्य की वैश्विक भूमिका। 10.1 मल्टीपोलर वर्ल्ड का ध्वजवाहक, अमेरिका यूरोप केंद्रित व्यवस्था को चुनौती देना, वैश्विक दक्षिण में वैकल्पिक कूटनीति का निर्माण। नई आर्थिक धारणाएं। डी-डॉलराइजेशन, वैश्विक लेन देन से डॉलर की निर्भरता घटाना, डिजिटल रूबल और वैकल्पिक भुगतान प्रणाली। भू राजनीतिक ध्रुवीकरण, नेटो बनाम एस्को ब्रिक्स के रूप में नया शीत युद्ध, बैलेंस ऑफ पावर की वापसी। निष्कर्ष। रूस एक ऐसा राष्ट्र है जो केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी वैचारिक, कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए भी वैश्विक राजनीति को आकार देता है। जहां पश्चिमी शक्तियां उसे आक्रामक मानती हैं, वहीं वैश्विक दक्षिण के कई राष्ट्र उसे विकल्प के रूप में देखते हैं। आज की बहुध्रुवी दुनिया में रूस न केवल एक शक्ति है, बल्कि एक वैकल्पिक व्यवस्था का वाहक भी है, जो वैश्विक राजनीति को संतुलित करने का प्रयास कर रही है।